प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4, 5, 6 है तो इसके परिवृत्त की त्रिज्या और अंतर्वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या है? दोनों का अनुपात ही बताना है। अब भुजाएं क्या दे रखी है? 4, 5, 6 के अनुपात में। अब अनुपात में हमें आंसर चाहिए, तो इस अनुपात को हटाने के लिए मैं 10 से गुणा कर देता हूँ। 40, 50 और 60 ये भुजाएं ले ली। ठीक है, अब देखो इसके परिवृत्त की त्रिज्या होती है कैपिटल आर बराबर क्या होता है? एबीसी बटा 4 डेल्टा, और स्मॉल आर बराबर क्या होता है? डेल्टा बटा एस। एस होता है ना। देखो कैपिटल आर बराबर तो होता है एबीसी बटा 4 डेल्टा, और स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा बटा एस। एस होता है वो अर्ध परिमाप होता है, तो एस ऊपर चला जाएगा, है ना, ये हमें बताना है। तो एस ऊपर गया और एबीसी ऐसा कैसा, और 4 डेल्टा स्क्वायर हो गया। डेल्टा डेल्टा गुणा डेल्टा क्या हो गया? 4 डेल्टा स्क्वायर, ये बताना हमें। एस होता है अर्ध परिमाप, तो यहां से निकाल सकते हैं हम एस की वैल्यू क्या होगी? 60 और 50 110 और 40 150 का आधा कितना हुआ? 75। एस की वैल्यू आ गई। एबीसी तो ये दे रखी है, वैल्यू पुट कर देंगे। अब डेल्टा स्क्वायर यानी डेल्टा निकाल देते हैं। देखो डेल्टा स्क्वायर बराबर क्या होगा? डेल्टा बराबर मतलब क्षेत्रफल बराबर अंडरूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। अंडरूट को इधर ला दिया तो ये स्क्वायर हो गया। अब एस की वैल्यू तो 75 गुणा 75 माइनस ए, 75 में से 40 गया तो कितना रहा? 35। 75 माइनस 50 25, 75 माइनस 60 15। ये वैल्यू सीधी वहां पुट कर देते हैं। एस की वैल्यू तो कितनी आई हमारे पास? 75। एबीसी ए की वैल्यू 40 50 और इसकी 60 है, बटा 4 डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दो। ऐसी वहां पे एग्जाम में डायरेक्ट रखनी है ना। 4 गुणा 75 गुणा 35 गुणा 25 और मल्टीप्लाई 15, ऐसे दे रखी थी, वो वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, अब कट रही है कोई संख्या तो काट दो, जैसे 75 से 75 कट रहा है। ठीक है, और 4 से इसको काटा ये 10 बार। अब देखो फिर 15 से इसको काट दो ये 4 बार, 25 से इसको काट दिया ये 2 बार, 5 से ये 2 बार और ये 7 बार। 4 दूनी 8 और 2 16, 8 दूना 16 बटा 7, यानी कि कितना आया? 16 अनुपात 7। ये इसका आंसर हो गया 16 अनुपात 7, यानी ऑप्शन बी राइट है। ऐसे यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3, 4 और 5 सेमी है तो इसका मतलब समकोण त्रिभुज है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। इसके अंतःकेंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या है? तो अंतःकेंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या आती है? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 2 गुणा कैपिटल आर गुणा स्मॉल आर, यही आती है। कैपिटल आर क्या होगी? ये समकोण त्रिभुज है तो कैपिटल आर होगी कर्ण की आधी, यानी कैपिटल आर बराबर हो गई 5/2। और स्मॉल आर क्या होगी? क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो 3 + 4 -5/2, यानी कि 7 - 5 2/2, यानी 1 आ गई। कितनी हुई? स्मॉल आर बराबर अंतर्वृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या, ऐसे ही निकालेंगे। यहाँ देखो 3 और 4 7 में से 5 गया, 2/2 1 आ गया। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है ना। दूरी जो है कितनी होगी? कैपिटल आर का स्क्वायर यानी कि 5/2 का स्क्वायर 25/4 -2 कैपिटल आर है 5/2 और स्मॉल आर है 1। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। अब देखो ये 2 से 2 तो कट गया, 4 गुणा 5 20, 25 में से 20 गया 5, ऊपर तो √5 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाता है नीचे, तो ऊपर तो √5 आया और नीचे 2। ये इसका आंसर हो गया है ना सेमी में। ठीक है, तो √5/2 यानी ऑप्शन सी राइट है। ठीक है।